हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बर्थडे फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर का और दिसंबर का जो महीना होता है, इन महीनों में बर्थडेज़ आती हैं और ये बर्थडेज़ के महीने कहलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बर्थडेज़ इन्हीं महीनों में आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं बर्थडे केक की, तो आप बेकरी में जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप घर में ही आसानी से विदाउट अवन आप ये केक बनाएं और इसे एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा। इसे मैंने विदाउट अवन बनाया है। बड़ी आसानी से आप इसे पतीले में और प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों कलीग के साथ। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन हासिल करें और आप अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आपको मिल सकें। तो आए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेकिंग ट्रे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 7x7 जो है वो केक मोल्ड है। इसको मैं ऑयल से ब्रश के साथ ग्रीस कर रही हूँ ताकि हमारा जो केक है वो आसानी से बाहर निकले। और इसके आप चारों तरफ से अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें। और अब इसके ऊपर मैंने जो बटर पेपर ऐड किया है, ये मैंने तकरीबन इसके साइज़ के मुताबिक काटा था और यहाँ पर मैं इसमें डबल लेयर लगा रही हूँ ताकि हमारा जो केक है वो आसानी से बाहर निकल आए। तो जब आप इसे बॉटम में इसे पेस्ट कर लें तो साइडों पर भी जो इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है वो भी आप बेंड कर दें, इसे फोल्ड कर दें। इस तरह से ये होगा कि केक आसानी से बाहर आएगा और पैन के साथ चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इसको ऑयल से चिपका देंगे ताकि जो है वो ये पेपर आगे की तरफ ना निकले और केक जो है वो अच्छी तरह से बेक हो। तो ये रेडी है, इसे हम साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास 5 अंडे हैं। इसकी हम जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ जो है अलहदा कर देंगे। एक बॉल में हम एग वाइट्स यानी एग जो इसकी सफ़ेदी है वो ऐड करेंगे और एक में हम इस तरह से यॉक्स रखते जाएंगे। ये आप देखेंगे मैं किस तरह से इसे सेपरेट कर रही हूँ। ये बहुत आसान है, आप आसानी से इसे जो है वो अलग कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो एग यॉक है वो टूटे नहीं। अगर टूट भी जाती है तो वो एग वाइट्स में शामिल ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे तकरीबन जो है वो 10 ग्राम्स यानी 1/8 कप, और इसको हम बीट कर लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर 1/3 कप इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं। तो अब इसके अंदर हम जो है नीम गर्म दूध, फ्रेश मिल्क जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं है। फ्रेंड्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें ठंडी चीज़ें यूज़ बिल्कुल ना कीजिएगा। और इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। ये मैंने 1 और 1/3 कप लिया है और इसको हम इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड करेंगे और इसको हम 3 बैचेस में इसमें ऐड करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हों, इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसमें जो है वनीला एसेंस से अंडों की स्मेल नहीं आएगी। तो आप देखेंगे मिक्सचर ऐसा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एग वाइट्स में हम 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास टटार क्रीम है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो बीट करेंगे और इसके अंदर भी हम 1/8 कप यानी कि 10 ग्राम्स जो है इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसके ऊपर सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाती और ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्लफ़ी हो गया, इसकी पीक्स आना शुरू हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसके अंदर पीक्स बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा से फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम एग योक्स में जो हमने मिक्सचर बनाया था अभी उसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा इसे इसके मुताबिक आप रेडी कर लें। और अब हम क्या करेंगे, सारा जो एग योक्स का मिक्सचर है वो उसके अंदर अंडे की सफ़ेदियों में ऐड कर देंगे
और इसको हम अच्छी तरह से स्पैचुला से फोल्ड करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो, ताकि फ्रेंड्स सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हों। और केक का बैटर ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई लम्प्स गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम जो है बेकिंग ट्रे में यानी कि केक मोल्ड में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से सारा इसमें ऐड करने के बाद इसको हम फोक के साथ सारा जो है वो हम फैला देंगे और इसे टैप भी करेंगे ताकि एयर बबल्स जो है इसके अंदर से निकल जाएं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को जो है वो प्री हीट कर लिया था और उसके अंदर आयरन स्टैंड रख दिया और ये मैंने एक किचन नैपकिन को थोड़ा सा गीला करके तो इसके ऊपर बिछा दिया। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है जब वो फूलेगा तो उसका सरफेस जो है वो फ्लैट रहेगा। इस केक को हम जो है 30 से 45 मिनट तक इसको हम बेक कर लेंगे लो आंच पर। तो ये आप देखें कि ये बेक हो गया। इसको स्क्वीवर से हम चेक करेंगे ये क्लियर है, तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसे 24 घंटों के लिए जो है वो ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे ताकि हम इसकी अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग कर सकें। ये इसका बेस्ट वे है अगर आप अच्छा केक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने एक और केक भी तैयार कर लिया, तो इससे 4 लेयर्स में काट लिया था। तो अब हम केक बोर्ड के ऊपर क्रीम ऐड करेंगे, मैंने विप कर ली थी। तो इसके ऊपर हम फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसके अंदर जो कॉकटेल फ्रूट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उसका जूस जो है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे केक जो है वो ड्राई नहीं होगा और बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो उसको ब्रश से आप ऐड कर दें। और अब इसके ऊपर जो कॉकटेल फ्रूट हैं इसमें पाइनएप्पल है और पपाया है और इसके अंदर जो है वो आप दूसरे फ्रूट्स भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो इसके ऊपर हम इस तरह से सीक्वेंस से जो है हम इसके ऊपर फ्रूट्स फैला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, फ्रूट्स फैलाने के बाद इसके ऊपर हम क्रीम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ी ज़्यादा क्रीम की लेयर इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको हम पैलेट नाइफ़ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, इसके ऊपर फैला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो केक है वो क्रीम भी इसके अंदर आ जाएगी और फ्रूट्स भी, और इसको चारों तरफ अच्छी तरह से हम फैला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ बता दूँ कि आप चाहें तो इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, यानी जेली भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे केक की और इसके ऊपर हम कॉकटेल जूस जो है वो अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास कॉकटेल जूस नहीं है तो आप शुगर सिरप भी तैयार कर सकते हैं, मैंने पहले अपनी रेसिपीज़ में बताया, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसको हम इसके ऊपर इस सारे जूस को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे और फिर से हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है। और मेरे चैनल यानी शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अब मैंने इसके ऊपर सारी क्रीम अप्लाई कर दी है। इसी तरह से हम सारे जो लेयर्स हैं उसको इस तरह से तैयार करेंगे और ये मैंने थर्ड लेयर को भी इसके ऊपर रख दिया था। और अब हम लास्ट जो इसकी लेयर है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। टॉप पर इसके जो लेयर है वो हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो मैंने इसके सरफेस को ऊपर से काटा नहीं, इसी तरह से मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, जूस लगा रही हूँ इसके ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा जो है लेयर क्रीम की ऐड करेंगे, यहाँ फ्रूट्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उससे ये होगा कि फ्रूट्स नज़र आएंगे तो ये इसकी जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं होगी। तो इसको हम क्रीम को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और साइडों पर भी केक के इसको क्रीम को अप्लाई कर देंगे और इसके सरफेस को और साइड्स को जो है वो फ्लैट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने रेडी कर लिया है, साइड्स पे भी लगा दिया और इसे बिल्कुल प्लेन कर दें सरफेस को और साइड्स को भी। और फ्रेंड्स जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको आप तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि इसकी क्रीम जो है वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि गर्मी है तो इसकी क्रीम जो है वो मेल्ट होती है। तो इसको आप स्टेबल होने दें। 2 घंटे के बाद फिर हम इसे देखेंगे कि इसे क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रिज में रखे हुए हमारे केक को जो है वो 2 घंटे हो गए हैं और ये स्टेबल हो गया। इसकी क्रीम बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गया। अब इसके ऊपर हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। तो ये जो हैप्पी बर्थडे जिस मिक्सचर से मैं लिख रही हूँ वो मैंने वाइट चॉकलेट ली और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसके अंदर फूड कलर जो है पिंक कलर जो है वो यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे चॉकलेट गिनाश से भी प्लास्टिक जो पाइपिंग बैग है इसमें ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं।
तो इसको मैंने इस तरह से ऐड कर दिया और इसको आप प्यारा सा जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर जिसकी बर्थडे है उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने आइसिंग बैग को क्रीम में ऐड किया, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैं स्मॉल जो है वो स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी हम साइड्स जो हैं वो इससे कवर कर देंगे इस डिज़ाइन से। और फ्रेंड्स अगर आप दूसरा भी डिज़ाइन पसंद करते हैं वो भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही डिज़ाइन बनाएं। तो ये मैंने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास 1M जो है वो स्टार नोज़ल यानी बड़ी साइज़ की जो है स्टार नोज़ल है, इससे हम इसके ऊपर रोज़ेस बनाएंगे। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और इसको हम इस तरह से रोज़ेस बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसकी जो साइड्स हैं उसके ऊपर हम बास्केट डिज़ाइन बनाऊंगी। ये मेरे पास जो है इस तरह की नोज़ल है, आप मार्केट से पता कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, पिंक फूड कलर, इससे जो है वो इसकी साइड्स बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो ये देखें कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम छोटी छोटी लाइंस करेंगे और इस तरह सेकंड जो लाइन होगी वो छोटी होगी, फर्स्ट लाइन बड़ी होगी। तो इस तरह से हमारी जो है वो बास्केट बन जाएगी। तो ये बहुत आसान डिज़ाइन है। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत केक लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बड़ी स्टार नोज़ल यानी कि 1M स्टार नोज़ल है, इसके साथ मैं इसके बॉटम में डिज़ाइन बनाऊंगी और इसको भी स्टार्स बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त केक लग रहा है। तो इस तरह से सारे जो बॉटम है उसको हम कवर कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास चेरी स्लाइसेस हैं, इसके ऊपर हम फैला देंगे। ये भी कॉकटेल के टिन में से ही जो मैंने लिए हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं और ये भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार केक लग रहा है, बस दिल चाह रहा है ये जल्दी से हम खा लें। तो इस केक को हम सारा तैयार करके तो इसके ऊपर हम थोड़े से फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे और इसके साइड्स पर भी स्प्रिंकल्स जो हैं वो हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। आप इस केक को ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स ये जब ये तैयार हो जाए तो 4 से 6 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें और फिर इसे सर्व कीजिएगा, इससे ये स्टेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो के नीचे, इस पर आप क्लिक करके इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम इसे 4 से 6 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने इस केक को जो है 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये बिल्कुल रेडी है और ये इसकी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से स्टेबल हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये अब केक बिल्कुल रेडी है कि हम इसे खाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये केक कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैंने इस केक को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शमास डिलीशियस फूड्स को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बताती हूँ कि ये केक अंदर से भी कितनी इसकी ज़बरदस्त लेयर्स बनी है। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें कि कितनी आसानी से कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पंजी केक बना है। तो ये देखें इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी लेयर्स आप ज़रा देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और डिलीशियस बनी है। ये देखें कितना खूबसूरत और मज़ेदार केक लग रहा है और ये बिल्कुल बेकरी से हट के बना है क्योंकि आप जानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप इस रेसिपी को बनाएं फ्रेंड्स, आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप अपनी बर्थडेज़ और पार्टीज़ को इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको ये केक कैसा लगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर ज़रूर करें। इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की हैं जो आप बनाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।